हाँ महबूब भाई बोलिए। हाँ भाई, मुझे पहले बात तो आप लोग लाइक एक्स मुस्लिम हो, जैसे मैं एक्स मुस्लिम बोलूं या ऐसा मुस्लिम बोलूं कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, आपको जो टाइटल अच्छा लगे वो मैं यूज करूंगा आपके लिए। एक्स मुस्लिम हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आप अपना ये इकरार कर रहे हो कि आप एक्स मुस्लिम हो, आप ये बात मान रहे हो, ठीक है ना? भाई मैं मान रहा हूँ मैं एक्स मुस्लिम, मैं अपनी बता अपनी बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं आपको एक्स मुस्लिम बोलूं? तो इसमें कोई जी नहीं। मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? ओके, जी ठीक है। नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल। अभी आपने बात की सूरह तौबा की। अभी मैं सूरह तौबा को बारे में आपकी जो बातें हैं वो मैं सुन रहा था। तो आपने सूरह तौबा की आयत नंबर 5 की बात की, और लगता है मुझे आपसे ये तो उम्मीद है कि आपको अरेबिक आती होगी, अरबी हाँ जबान जी थोड़ी बोलनी बहुत आती आती है। है। हाँ थोड़ी मतलब बहुत पढ़नी आती है, लेकिन आप हम तर्जुमा पढ़ते हैं। आप तर्जुमा पढ़ते हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत हाँ नहीं है। जी। तर्जुमा नहीं कोई पढ़ते हो, दिक्कत। ठीक तो है। फिर आपको अरेबिक नहीं आती अच्छे से, तो यही मानो ना, तो तर्जुमा के हिसाब से बात की जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है ना? तो सूरह तौबा में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में आपकी बात आपकी राय जानेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ, और भी स्कॉलर और भी मुस्लिम उलमा क्या सोचते हैं उस बारे में। हाँ ठीक है ना? ठीक है भाई। तो एक बार सूरह तौबा खोलते हैं हम, और अगर आप चाहो तो मैं पढ़ूँ या आप पढ़ोगे? तुम पढ़ के बताओ आप। ठीक है, तो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 की बात हो रही है ना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा फ़इज़न सलख़ अश-शहरुल हुरूम फ़क़्तुलू फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसदिन फ़इन ताबू वअक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात फ़ख़ल्लौ सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सही है? ठीक है। अब इसके ठीक है जी। तर्जुमा में इंग्लिश में करूँ टूटी या फूटी हिंदी पढ़ी नहीं सही है। हाँ। हाँ तर्जुमा पढ़ो। में? But the once the scared months have passed, kill the polytheists who violated their treaties उर्दू में पढ़ wherever you... सकते हो आप, उर्दू में पढ़ो। उर्दू में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ठीक। नहीं है, आप जैसा। तो एक मिनट में उर्दू ट्रांसलेशन खोल लेता हूँ। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, डेट्स वाई मैं इंग्लिश बात कर रहा हमें मैंने उर्दू में खोल रखा है, आप उर्दू में पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। हूँ। ठीक है, तो उर्दू में है। फिर जब हुर्मत वाले महीने निकल जाए तो मुशरिक को मारो, मुशरिकों को मारो जहां पाओ, और उन्हें पकड़ो और कैद करो, और हर जगह इनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा करे और नमाज कायम रखे और हम्म, ज़कात दे तो इनकी राह छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो ठीक है, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। सेम हाँ मैंने बताओ। कुछ हाँ, तो ये आयत कब आई? ये आयत कब आई? फतेह मक्का के बाद। सुलह हुदैबिया था। सुलह हुदैबिया था, बिल्कुल 10 साल के लिए हुआ था। सुलह हुदैबिया टूटी थी। हाँ किसने तोड़ी थी? किसने तोड़ी थी आप बताओ? आपसे सवाल है ये तो मेरा, किसने तोड़ी थी आप बताओ। नहीं, नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कहते हो ना सुलह हुदैबिया टूटी थी, तो किसने तोड़ी थी? किसने? मुशरिकीन मक्का ने तोड़ी थी। और मुशरिकीन किसने ने तोड़ी? मक्का ने तोड़ी थी। बेशक जो आपके पास मक्का कोई के... आपके पास कोई एविडेंस है मुशरिकीन मक्का ने तोड़ी थी? कोई एविडेंस हाँ, आपके पास है? एक लेटर है फ्रॉम... लेट मी चेक, एक नहीं। मिनट आप... हाँ एक बिल्कुल। एक अरेबिक मानूस्क्रिप्ट है जो लेटर है, ठीक है ना? तो उसमें मैं चेक कर लेता हूँ आपको। आप रीचेक कर लेना अपने से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट वी हैव... एक मिनट प्लीज। मैं अभी किसी डिबेट की इसमें नहीं था, तो फिर मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सर्च करने में और निकालने में, ठीक है? अपनी अच्छी बातें कर रहे हो आप, नहीं अच्छी बात है। ठीक है कोई नहीं, देखो रेफरेंस मैं आपको बोलूंगा, रेफरेंस दूंगा। आप बोलोगे हाँ, रेफरेंस दूंगा, मैं जो बोलूंगा बिना रेफरेंस के नहीं बोलूंगा। आप भी बिना बेशक, रेफरेंस के नहीं बोलोगे, ठीक है ना, बात ऐसे होगी। ओके, बेशक उसके सिवा तो बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक ऐसी हो गई। जिसका मेरे पास रेफरेंस नहीं होगा मैं बोलूंगा ही नहीं। बेशक उस पे तो कोई डिबेट नहीं है। तो
एक जो मतलब मानुस्क्रिप्ट मिलता है अरबिक से 8 हिजरी में, मतलब 8 हिजरी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मदीना हिजरत करने के 8 साल बाद द कुरैश जो है वो अपने जो हुदैबिया था वो तोड़ा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाय सपोर्टिंग देयर अटैक्स। जो बनु जो उन्होंने सपोर्ट किया था बनु बकर को मुसलमानों के खिलाफ हुजुवाह जगह में, ठीक है ना। और इसका रेफरेंस कहां से मिलता है, और 20 लोग मारे थे, ठीक है, 20 लोग मारे थे, और वो जो है ना मतलब मक्का के साउथ में था, मक्का के जुनूब में था, ठीक है। और इसका रेफरेंस है अमीर बिन सलीम अल खुजुआ, जो खुजुआ उसी जगह के रहने वाले बाशिंदे थे, उसी जगह के लोकल थे, और उसके साथ और भी कुछ लोग थे जिन्होंने ये चीज रेफरेंस किया। और जब इन पर अटैक हुआ था ना तो इन्होंने मदद मांगी थी प्रॉफिट से, उनका उसका मानोस्क्रिप्ट हमारे पास है अवेलेबल। तो ये तो एविडेंस है कि कोई बंदा अगर प्रॉफिट मोहम्मद से मदद मांग रहा है कि सुलह हुदैबिया टूट गई है, उन्होंने हम पर हमला किया है, आप मदद भेजो, इसका मतलब सुलह हुदैबिया उन्होंने तोड़ी थी। हम लोग तो ऐसा नहीं कि खुद से लड़ाई करके, और इसका तो मानोस्क्रिप्ट है ना हमारे पास। आपके पास क्या है इस चीज को डिफेम करने के लिए, खत्म करने के लिए? हाँ मैं बताता हूँ। हाँ, जो बकर बकर नाम का एक शख्स था, आपको पता होगा, जो आपने बताया अभी, ये बकर जो था, ये एक सेकंड अब मेरी बारी है ना, अब मेरी बारी है, अब मैं बोलूंगा, आप चुप रहोगे। ठीक है, ठीक भाई है। जब मेरी बात खत्म हो, आप बोले, अब हाँ, अब्दुल्ला भाई हमने आपकी बात बोलेंगे, सुनी ना आपकी तो पूरी। आप अब्दुल्ला भाई की बात सुनो प्यार से। चलो कोई बात नहीं। जी ठीक जी है। जी। जो बकर, जो तुमने बताया था, बकर नाम का एक शख्स था, वो कुरैश की तरफ से नहीं था, मतलब कुरैश का नहीं था, कुरैशी नहीं था, वो अलग से बंदा था। और जिस बंदे को मारा था वो 10 बंदे नहीं थे, वो एक खजा नाम का बंदा था, जिसके ऊपर बकर का एक कसास बाकी रहा था। उसने बकर के बंदे का एक का कत्ल किया था, जिसकी तफसीर आपको मिलेगी सूरह तौबा की आयत नंबर 2 में, तफसीर कुर्तबी, जिसके अंदर लिखा हुआ है, खुद चेक कर लेना आप जाकर भी, ठीक है। नहीं, अभी मैं मोहम्मद चेक करूंगा। इसाक और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह ने जिक्र किया है कि ये आयत अहले मक्का के बारे में नाजिल हुई है, और वो इस तरह की रसूलुल्लाह, आप चाहो तो खोल के आप पढ़ सकते हो, खोल सकते हो क्या आप तो तफसीर कुर्तबी, तो मैं अकेला पढ़ूं, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो हाथ किया, ठीक है। मोहम्मद इसाक और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह ने जिक्र किया है कि ये आयत अहले मक्का के बारे में नाजिल हुई है, और इस तरह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के साल कुरैश के साथ सुलह की, इस शर्त की 10 साल तक जंग नहीं होगी। इस अरसे में लोग और अमन रहेंगे और एक दूसरे पर हमला वगैरह नहीं करेंगे, हमला करने से बाज रहेंगे। बस बनु खजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदे में दाखिल होकर आपके हलीफ हो गए, और बनु बकर कुरैश के अहद में दाखिल होकर इनके हलीफ हो गए। फिर बनु बकर ने खजा पर ज्यादती की, एक सेकंड बस, सुन लो भाई पहले। बनु बकर ने खजा पर ज्यादती की, यानी उनका कत्ल किया। बनु बकर ने खजा का इन्होंने कत्ल किया, अपना अहद तोड़ दिया, ज्यादती की और इन्होंने अपना अहद तोड़ दिया। और इस सबब वो दम था जो बती बकर का इस्लाम से कुछ मुद्दत पहले खजा पर लाजिम हुआ था, यानी खजा ने इनका आदमी कत्ल किया था और इसका बदला अभी बाकी था। पर जब हुदैबिया के मुकाम पर सुलह वाक़ई हुई तो लोग आपस में एक दूसरे पर अमन हो गए। तो बनु बकर में से बनु देल ने इसे गनीमत जाना, और यही लोग हैं जिनका दम वाजिब था, यानी बनु बकर ने जो खजा को मारा था वो उस पर एक कसास था, बाकी उसने कत्ल करा था खजाद ने बनु बकर के साथ ही, इसलिए उसने मारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मसला था। और जो एक सेकंड, ये तफसीर कुर्तबी तौबा की 2 सूरह तौबा की आयत नंबर 2 की तफसीर कुर्तबी। और एक रेफरेंस और दूंगा मैं, 1 मिनट, नरेशन देखो ना, चैन ऑफ नरेशन किसने किससे सुना, आप नरेशन तो दिखाओ। आप तो ये नहीं बता रहे सही है, मौजूद है, ज़ईफ है, आप तो बताओ कि नरेशन कैसी है, इस्लाम के उलमा उसको पकड़े हुए है या नहीं है। आपको कुछ तो नरेशन देनी होगी ना। कुरान की तो आयत नहीं है कि आप बोल दिए और हम लोग ने विश्वास कर लिया, हम लोग ने सवाल नहीं करेंगे नरेशन के ऊपर। तुम एक बात बताओ, जो मैंने ये बात बोली झूठ बोली है सच बोली है, आप चेक करो, एक बार इसको, मैंने आपको बोला ना चेक करो आप इसको। ये किससे है, ये तफसीर कुर्तबी आयत नंबर 2 की मैंने तफसीर पढ़ी है, आप इसको चेक करो, तफसीर कुर्तबी आयत नंबर 2 की। इसको लिखा किसने है? कुर्तबी ने।
कुर्तबी कौन था? स्कॉलर। क्या जिसने सहाबा थे? लिखी भाई, वो क्या लेखक सहाबा थे वो। थे? क्या क्या ये वो थे जो बदर में लड़े, जो मक्का के किसी भी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़े, या सहाबा थे या ताबईन थे? तो सहाबाओं ने कौन सी एक से तफसीर लिखी है भाई? नहीं, तफसीर ऐसा है, हदीस, तफसीर। हदीस, हदीस, देखो तफसीर सही अल नहीं, हम बुखारी, सही तफसीर अल की बात कर मुस्लिम, रहे हैं, हम तफसीर इसी की सब बात कर मेरा, रहे हैं। हाँ, देखो एक मिनट सुनो भाई, देखो ये कुर्तबी हैं जो, ये हम तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर हैं, और साहबा ने तो देखो तफसीरें किसी ने भी नहीं लिखी। ये तफसीरें भी कई साल बाद, 300 साल बाद या 250 साल बाद हदीसें लिखी गई हैं। तो इस हिसाब से किसी की गारंटी नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही पर आओगे तो किसी की गारंटी नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्कॉलर की, जब आपके स्कॉलर की बात हम आपको बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ठीक किस तरीके ठीक से है, ये बात हुई। चलो एक वक्त को मुझे नरेशन और का मैं पता आपको नहीं एक है, हवाला और देना चाहूंगा। मैं मान भी लेता हूँ कि ये बात सही है। तो सुलह हुदैबिया किसमें थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के लोगों में थी ना। बनु बकर और खुजुआ के में तो नहीं थी ना। जब मतलब दोनों की लड़ाई आपस की थी, तो ये मक्का वाले की क्यों घुस के और मतलब सुलह हुदैबिया तोड़ा इन्होंने? अभी जो भाई ने, अभी अब्दुल्ला भाई ने पढ़ के सुनाया आपको हाँ, तफसीर, इसका मतलब समझे आप कुछ? कि दोनों के आपस की लड़ाई थी। उन्होंने पहले एक बंदा मारा था खुजुआ ने, बनु बकर का, ठीक है। मैं मान भी लेता हूँ हाँ, कि मारा होगा XYZ। मुझे अभी आपने चैन ऑफ नरेशन दिखाई नहीं है अच्छे से, ठीक है। फिर भी XYZ मान भी लेता हूँ कि उसने अगर मारा था, तो सुलह हुदैबिया उस उन दोनों में तो नहीं थी ना। सुलह हुदैबिया थी मक्का के लोगों में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो ये हाँ, तो मक्का के सुलह लोग नहीं टूटी ना फिर। क्या? नहीं, एक मिनट, सुलह टूटी नहीं ना फिर। तो सुलह कैसे टूटी मैं बताता हूँ ना आपको। अब बस बात तो यहाँ मक्का, होगी ना, अब आगे बात बढ़ेगी। अब सुनो एक मिनट, अब आप कह रहे हो ना कि उन दो की लड़ाई थी, तो उन दो की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। अब उन दो की लड़ाई आपस में निपट गई। अब जो रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन पर हमला करा मक्का के ऊपर, कैसे करा, ये सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 1 की तफसीर खोलिए, तफसीर इब्न कसीर। मैं खोलता हूँ, ठीक है, आप भी खोल लेना, ठीक है, उसको पढ़ना। नबी ने चुपचाप उन पर हमला करने की साजिश करी, कोशिश करी। तो एक शख्स था, बनु हातिब, जिसने एक खत लिखा, आपको शायद मालूम होगा। एक औरत के हाथ उन्होंने खत भेजा कि जाओ और मक्का वालों को बता दो। तो रसूल अल्लाह ने अली को और एक साहबा को साथ में भेजा कि एक औरत मिलेगी फला जगह, उसके पास एक खत होगा। आपको पता है, मैं पढ़ के बताऊं आपको, ये सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है, तफसीर इब्न कसीर। आप बताओ। तो क्या होता है, तो नबी उस नबी अली को भेजते हैं कि जाओ एक खत मिलेगा उस औरत के पास, उस खत को लेकर आओ। तो नबी और अली जाते हैं उनके पास खत लेने के लिए, औरत के पास, और उससे कहते हैं तेरे पास एक खत है। वो मने करती है पहले तो, लेकिन जब उसे जबरदस्ती करते हैं तो वो खत निकाल के अपनी चुटिया में दे देती है। वो खत आप लेकर आते रेफरेंस हैं, तो कहाँ उस से दे खत रहे पे हो? रेफरेंस कहाँ से दे ये रहे दे रहे हैं सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 1 इब्न कसीर। हो? सूरह मुमतहिना। हम्म, एक मिनट। एक तो मुझे वो रेफरेंस मिलता नहीं जो मैं ढूंढना चाहता हूँ। आपने पूरी सुलह हुदैबिया पढ़ी है? पूरे सुलह हुदैबिया की हिस्ट्री जानते हो आप? मैंने आपको जितना बताया, क्या गलत बताया बताओ। नहीं, मैं देखो भाई, मैंने कभी सुलह हुदैबिया बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, ठीक है ना। चलो एक रुको, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस और देता हूँ, रुको, एक रेफरेंस और देता हूँ, ठीक है, आप वो भी पढ़ लेना। देखो ये आवाज रिकॉर्ड हो रही है हमारी, तुम चाहकर चेक कर लेना मेरी बात को, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो हम दोबारा स्ट्रीम करेंगे, तुम दोबारा आ जाना, ठीक है। गलत नहीं बोला मैंने, तुम चाहो तो अभी भी चेक कर सकते हो, तुम चाहे जाके चेक कर लो। एक और आपको रेफरेंस देता हूँ, ये तफसीर कुर्तबी सूरह तौबा की आयत नंबर 1 है। अब मैं बताता हूँ सूरह टूटी कैसे। ये है मसला नंबर 2, कुर्तबी तफसीर कुर्तबी मसला नंबर 2 सूरह तौबा की आयत नंबर 1 की, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, उलमा ने इस सूरत के अव्वल के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कस साकित होने के सबब में इख्तिलाफ किया है। इस बारे में कि 5 अकवाल हैं। ये कहा गया है कि जमाना जाहिलियत में अरबों का ये तरीका था कि जब इनके दरमियान और किसी दूसरी कौम के दरमियान मुआहदा होता, तो जब इसे तोड़ने का इरादा करते तो इसकी तरफ एक तहरीर लिखते और इसमें बिस्मिल्लाह ना लिखते। बस जब इस मुआहदे को तोड़ने के बारे में सूरत बरात नाजिल हुई, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान था, जो मुआहदा उनके दोनों के दरमियान था। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली इब्न तालिब को इसके साथ भेजा और आने हज के दिलों में ये सूरत
पर जाकर पढ़ी और इसमें बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई, इस बिना पर कि अहद तोड़ने की सूरत में बिस्मिल्लाह तलब करना आदतें जारिया थी। यानी जब कोई मुआहदा होता था किसी के दरमियान और जो दूसरा बंदा मुआहदा तोड़ता था, इस आयत में लिखा हुआ है, तो वो जब उसके पास कोई खत लिखता था उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखता था। तो जब ये सूरत तौबा सूरह नंबर 1 आई थी तो इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं थी। तो नबी ने जब अली को भेजा था इस आयत को लेकर, तो सूरत तौबा शुरू में नहीं लिखी, वो इस वजह से नहीं लिख कर भेजा था क्योंकि सूरत तौबा आयत नंबर 1 में नबी ने मुआहदा तोड़ा था। क्योंकि खुद नबी बता रहे हैं कि जब हम किसी को तहरीर लिखते हैं मुआहदा तोड़ते वक्त, तो हम बिस्मिल्लाह नहीं लिखते। तो बिस्मिल्लाह ना होने की वजह से आपको पता चल चुका होगा कि मुआहदा नबी की तरफ से टूटा, क्योंकि नबी कह रहे हैं कि जब हम मुआहदा तोड़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखते हैं। नबी ने, मैं आपको बता दूं, दोबारा पढ़ता हूँ, देखो इस आयत तुम खुद पढ़ लेना। चलो मैंने एक बार पढ़ भी लिया। सूरत तौबा की आयत नंबर 1 तफसीर कुर्तबी कहती है, नबी ये कह रहे हैं कि जब हम कोई मुआहदा तोड़ते हैं, तो जब मुआहदा तोड़ने पर उसको खत लिखते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखते हैं। और नबी ने अली को एक खत लिख के भेजा कि जाओ मुआहदा तोड़ दो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी। तो मुआहदा किसने तोड़ा? नबी ने तोड़ा ना। फिर एक मिनट, मैं अब अपना रेफरेंस कोट करता हूँ प्लीज, एक मिनट। ठीक है, सूरत तौबा की तफसीर कुर्तबी आयत नंबर 1। और आप जिजिया के बारे में भी कुछ बोल रहे थे, अभी आते हैं उस पे। मैं एक हाँ बार ठीक है, कोई बात नहीं, जिज्ञा पे कर लेना, पहले इस पे कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मतलब पूरे जो मान्यूस्क्रिप्ट्स हैं और जितने भी रेफरेंसेस हैं वो देख के, चाहे आप किसी से भी मतलब चाहे आप गूगल कर लो या चाहे आप और भी किसी एआई प्लेटफॉर्म से या और भी किसी इस पर से पूछोगे, तो सुलह हुदैबिया ट्रीटी जो है, नहीं पूछना नहीं। देखो भाई, एक सेकंड मैं बोलना चाहूंगा। एक सेकंड भाई, बोलने पर तो हम जब से इस्लाम फॉलो करते आ रहे हैं, अब आपको किसी को सुनना नहीं है, आपको खुद पढ़ना है। मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूँ आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर जब आप खुद पढ़ोगे ना तभी आप सच्चाई को समझोगे। दूसरों के हम सुनेंगे ना तो हम कभी भी सच्चाई नहीं जानेंगे। जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना, आप जाकर उसको चेक करना। देखो सूरह तौबा की आयत नंबर 2 की एक और इसी तफसीर कुर्तबी में एक और हदीस आई है। ये किससे आई है? अबू उमर ने बयान किया है कि हजरत अली ने, एक सेकंड एक और हदीस में आपको बताता हूं, एक सेकंड फिर बोल लेना। अबू उमर ने बयान किया है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को भेजा गया ताकि आप हर अहद वाले के साथ इसका अहद तोड़ दें। दो हदीस हैं इस सूरत तौबा की तफसीर कुर्तबी आयत नंबर 2 के अंदर। आप खुद से पढ़ना, अगर आप नहीं पढ़ सकते बाद में पढ़ लेना। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं। लेकिन देखो हम रेफरेंस दे रहे हैं आपको, आप खुद पढ़ लो। मिले किसी की सुनोगे, आप कह लो किसी की सुनते हैं, सुनने पे नहीं चलेगा। देखो साहब, सुफियान इब्न हर्ब को जानते हो? सुफियान इब्न हर्ब, हाँ सुफियान इब्न हर्ब को जानते हो आप? नहीं जी, हम इस आयत के बारे में बात कर रहे हैं, इस आयत के बारे में बात करो जो बात कर रहे हैं। अगर कुरैश ने, अब आप बात टॉपिक बदल रहे हो, आप बात मत बदलो यार। टॉपिक या तो देखो इस बात पर तुम रेफरेंस लेके आओगे ना बाद में, जब बाद में यहीं से बात कर लेंगे। अब तुम जिज्ञा पे बात कर लो, अगर आपके पास रेफरेंस का नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। कोई आप पढ़ के आ जाना, कोई बात, अगली बार बात हो जाएगी। लेकिन किसी और कोई और बात मत डालो। देखो इसी बात पे बात कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो दूसरी बात कर लो। पूछना है कि सुफियान इब्न हर्ब मदीना क्यों गया था और प्रॉफिट मोहम्मद से इसने ये कहा कि वापस से सुलह कर लेते हैं, क्यों गया था फिर अगर उसने नहीं तोड़ी तो? किसने? सुफियान इब्न हर्ब कुरैश का था, वो वापस मदीना गया था और बोला कि प्रॉफिट से ये फिर से मुआहदा कर लेते हैं, फिर से सुलह कर लेते हैं। रेफरेंस ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कहीं मतलब? ठीक है मैं चेक करता हूँ। आप सर्च करो सुफियान इब्न हर्ब कौन था और उसमें क्या। अब आप यार फिर वही छोड़ बात,
देखो ऐसा है, आप मुझको उस आयत की तफसीर का नंबर बता दो या हदीस का नंबर बता दो। अगर आप नहीं चेक कर सकते बाद में कर लेंगे चेक, लेकिन ये कहना मतलब बिना चेक करे और बिना देखे बात नहीं होगी। देखो आप चाहो तो आगे बढ़ानी है तो रेफरेंस दो, अगर रेफरेंस नहीं दे सकते आप मुझसे सवाल पूछोगे वो कौन था वो कौन था। देखो ये वाली बात नहीं है, आप चाहो जिजिया के ऊपर आप आगे बात कर सकते हो, आप चाहो तो इस बात को यहीं मेरे खत्म होगी। भाई, जब जब आप भाई क्या नाम है इनका, अमन महबूब भाई, मेरी बात सुनिए। अभी आप भाई ने रेफरेंस दिए हैं, आप उन्हें चेक कीजिए, और जो आपके पास कोई एविडेंस है तो उसका नंबर हमें बता हाँ, दो, हम ताकि चेक हम उसे देख लें। हम देख लें। उसमें ये नहीं है कि गूगल पे सर्च करें कि भाई वो कौन था ये कौन था, इसमें सच्चाई नहीं निकलती है, समझे दोस्त। बेहतर तरीका है ये। एक मिनट मैं आप रेफरेंस देता हूँ इस चीज का, सुफियान इब्न हर्ब का। हाँ हाँ, रेफरेंस दे दो, हम चेक कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, हाँ तो आप बस खाली माजरत 1 मिनट बस मैं दूंगा, ठीक है। जी जी। शक्तिमान चल रहा क्या? तो अबू सुफियान इब्न हर्ब, ठीक है, उसने उसने वो मदीना, 1 मिनट बस 1 मिनट मैं चाहूंगा थोड़ा सा, 1 मिनट। हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये देखो नहीं नहीं, वो चेक करने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लेना अगर भाई समझ में ना आए तो एक बार और, क्योंकि यहाँ तो भैया जो काम करेंगे सच के साथ करेंगे, क्योंकि हम भी सच जानने के लिए ही बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, और सच बताने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो फिर मैं कोट करता हूँ ना, अबू सुफियान इब्न हर्ब का, ठीक है। इतना हम किसी और से बात कर लेते हैं। हाँ, और देख अबू लेते हैं कोई सुफियान है। इब्न हर्ब का मैं कोट कर रहा हूँ, रुक तो ठीक है, जाओ। तुम है ना, अच्छा कर लो चलो। अबू चलो कर सुफियान लो इब्न आप। वो मदीना ट्रेवल किया था टू नेगोशिएट अ रिन्यूअल, बट हिज अटेम्प्ट वर अनसक्सेसफुल। अल्टीमेटली अबू सुफियान प्लेड अ की रोल इन मक्का सरेंडर टू मोहम्मद इन 630 AD, ठीक है। इसका कोई फायदा है? मैंने कहा आप रेफरेंस दो। आप रेफरेंस दो, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो यार। नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ना चाहते मैं हिंदी में पढ़ो, लेकिन रेफरेंस दो, हम भी तो देखें कि आपने जो बात कही है सही कही है कैसे कही है। देखो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हो सकता है आप सही कह रहे हो, हम ये नहीं कह रहे आप गलत कह रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें भी तो पता चला आप सही कह रहे हैं। देखो ठीक है, तो फिर मुझे टाइम लगेगा 1 मिनट, मुझे वो तफसीर देखनी पड़ेगी, किसी तो और को फिर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लो अच्छे चेक से कर लो, यार। हम किसी और को ले लेते हैं, किसी और को ले लेते हैं।